ये समझना चाह रही हूँ, ये डील हो जाएगी, लेकिन इसको बाकी देश कैसे लेंगे मेजर जनरल मैस्टन? क्योंकि जहां पर कुछ देश चाह रहे हैं कि भारत और रूस के बीच के जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ ना हो बल्कि दूरी आए, और ये ट्रम्प तो बहुत खुलकर कह चुके हैं कि स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, ये खुलकर बोलते हैं, तो उन्हें कैसा लगेगा कि ये तो अब अपने एक दूसरे की एयरफील्ड्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बंदरगाहों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप को तो ये जो विजिट है इसमें इनको काफी झटका लगेगा, क्योंकि उन्होंने एक चीज रियलाइज किया है कि भारत की जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो हमारी डिसीजन मेकिंग है, हम किसी के सामने झुकते नहीं है, और हमारा नेशनल इंटरेस्ट रखते हुए हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में है। और साफ है, देखिए आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी भारत के खिलाफ क्या किया हुआ है, वो भी एक वॉर है, एग्जैक्टली ट्रेड और टैरिफ वॉर है। मैं सहमत हूँ। अगर वो वॉर कर रहे हैं तो भारत का भी फर्ज है कि देखिए टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है हमारी रूस के साथ, और मेरे ख्याल आज भारत का वो सिचुएशन आ गया कि हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उनकी प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काटसा को भी इम्पोज किया कई बार, हम उनसे मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते, जैसे आपको पता है S-400 में भी उन्होंने कष्ट किया था। लेकिन आज भारत बहुत क्लियर है कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हम वो करेंगे, और मेरे को लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप यही देखेंगे, और हो सकता है कि इसका परिणाम ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ये अभी 50% ट्रेड टैरिफ लगाया है वो बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि अब भारत का इस टाइम मेरे को लगता है प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जो वार्तालाप होंगे, और काफी उम्मीद है, बहुत ऑलराउंड मैं बोलूंगा इसमें फोकस रहेगा, तो इसमें ये जो ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसका भी वर्णन होगा। और मेरे को लगता है भारत इसमें अभी झुकेगा नहीं, हमारा ऑयल खरीदना और बढ़ सकता है। सर, मैं इस वक्त जब आप बात कर रहे हैं तो हमारे साथ विंडोज अमेरिका से पूर्णिमा नाथ जी जुड़ी हुई हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हैं। आरती सोनी जी मॉस्को से हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो अमेरिका से भी लाइव और रशिया से भी लाइव हम इस वक्त जुड़े हुए हैं। जरा पूर्णिमा जी जरा बता दीजिए, पूर्णिमा जी अमेरिका से लाइव हैं, और पूर्णिमा जी जरा बताइए, यहाँ इस बात की चर्चा है कि व्हाइट हाउस के सारे कैमरे इधर ही फोकस्ड होंगे जब मोदी पुतिन मुलाकात हो रही होगी, वहाँ क्या चर्चा है? थैंक यू सो मच सुचरिता जी फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बहुत आवश्यकता है कि ये जो मोदी पुतिन का जो इंडिया मीट है इसको अमेरिका प्रमोट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली आपको पता ही है क्यों, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे लोगों को प्रॉमिस किया था डे 1 में उनको ये उनका जो रिलेशनशिप पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ है, डे 1 में इस वॉर को ख़त्म कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली दैट हैजंट पैन्ड एज द वे ही कैंपेन्ड। so अभी 11 महीना चल रहा है, द एक्चुअली 12 मंथ इज ऑनगोइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये अगर ये पीस के बारे में भी आप अगर बोले, रिसेंट जो कल की जो मीटिंग हुई है जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की 5 घंटे की मीटिंग के बाद पुतिन ने बोला है कि नो कॉम्प्रोमाइज, उन्होंने जो टेरिटोरी सीज किया है वो किसी को देंगे नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। द आइडिया इज दैट एक्चुअली अमेरिका तो ये अमेरिका में ट्रंप के लिए एक बड़ी डिफीट की तरह देखा जा रहा है। जिस प्रॉमिस पर वो आए कि इस युद्ध को रुकवा देंगे, वो युद्ध रुकवा नहीं पा रहे हैं, 24 घंटे में रुकवा देंगे, वहां वो असफल हो रहे हैं, इसीलिए उनके लिए सबसे बड़े विलेन बने हुए हैं पुतिन। तो मैं एक बार जरा आरती जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे पता है कि रशिया में इस बात को लेकर बहुत चर्चाएं रहती हैं कि इंडिया हमारा एक स्टेडफास्ट पार्टनर है, लेकिन वहां पर इस बात को लेकर कितनी चर्चाएं हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा भी एक रवैया रखे, हमारी दोस्ती भारत के साथ यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। बात कि रूसी नागरिकों का जैसे आप पूछ रहे हैं, तो रूसी नागरिकों का यही है कि भारत के साथ में हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, ना कोई युद्ध हुआ है, तो भारत हमारा हमेशा से सहयोगी रहा है। और इस समय जबकि रूस के विरुद्ध यहाँ पर लगे हुए हैं विभिन्न प्रकार के सैंक्शंस, तो उस समय पे भी आम रूसी नागरिक भी आज भारत देश को धन्यवाद देते हैं। हम जहाँ पर भी जाते हैं तभी यही सुना जाता है कि हाँ, भारत हमारे साथ में वो सच्चा सहयोगी है, सच्चा साझेदार देश है, और मोदी जी को हमेशा याद किया जाता है। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि कई बार लोग सीधे पहले ऐसा नहीं सुना जाता था, प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता, मोदी आपका जो प्रधानमंत्री है बहुत ही अच्छा है, ये बात सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ तक कहा जाता है रूस में कि
भालू को उठाना नहीं चाहिए यदि वो नीचे है। अब उठा दिया भालू को तो वो बहुत ही खतरनाक होगा। तो रूस के साथ यही है कि शायद यूरोप ने बहुत सोचा था यही कि आसानी से ये युद्ध जीत लेंगे। हाँ, यूक्रेन के लेकिन वो हो नहीं पाया मैम, बिल्कुल बिल्कुल ये हो नहीं पाया है और इसकी भी चर्चाएं हुआ। बहुत है। मैं एक बार ये जरूर बताऊंगी कि जब मैं मॉस्को में थी एम्बेसडर बोरा, तो वहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकला तो मेरे साथ कुछ रूसी लोग थे जिनसे मैं बातचीत कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि somebody very important has come, मतलब कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति है, क्योंकि ये जो एक सिक्योरिटी कवर है ये उन्हीं लोगों को जो पुतिन की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से दिया जाता है। फिर हमने उन्हें बताया हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं, तो वो कहते हैं कि ओ द प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रॉम इंडिया। तो वो एक जो कनेक्ट है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ एम्बेसडर बोरा, आप बेहतर बताएंगे, जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो इस रिश्ते को और मजबूती देता है। 100%। अभी तो हम डिफेंस की बात कर रही थी, डिफेंस तो एक पहलू है, उसके अतिरिक्त एनर्जी में हम सिर्फ ऑयल की बात कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि न्यूक्लियर पावर, मिनी न्यूक्लियर प्लांट्स भी रूस हमारे साथ शेयर करने को तैयार है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। बेटा मैं बहुत जल्दी से आपको बताते हैं, मुझे अभी तक याद है 1950s में माय फादर जो इंजीनियर थे ये बना रहे थे भाखड़ा नंगल डैम। तो मुझसे पूछता था कि इक्विपमेंट सारा अमेरिका से आया था, हमारे पास तजुर्बा नहीं था। हाँ। उसके बाद सोवियत संघ से आने लगा। तो मैं उनसे पूछा था अंतर क्या है, बोला अमेरिकन इक्विपमेंट बड़ा अट्रैक्टिव होता था, बटन शटन बहुत होते थे, लाइटें। सोवियत संघ से जो आता था बहुत सॉलिड होता था। और मैंने कहा जो लोग आते थे क्या अंतर था, कहता अच्छे थे। अमेरिकी कहता था भाई कुछ खराब हो जाए तो मुझे फोन करना, मैं आके ठीक कर दूंगा। रूसी कहता था चल अपना बनियान पहन ले, निक्कर पहन ले, अंदर घुस के मशीन में मैं बताता हूं कि इसको कैसे ठीक करते। ये फर्क था, ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। देन आई आस्क्ड हिम, आई सेड हु डू यू प्रेफर? He said, of course, the Russians. अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूं? They were true friends. International relations में आधार किसी भी दोस्ती का होता है भरोसा, ट्रस्ट। रूस ने कभी कुछ नहीं किया कि हमें नुकसान हो, हमें कुछ नहीं किया कि रूस को नुकसान हो। और यही ये जो बात आपने कही है ये दोनों ही देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी समझते हैं, लोग भी समझते हैं। यही वजह है कि जब अभी पुतिन आ रहे हैं तो उनके आने से पहले एक जाहिर है एक एक्साइटमेंट है, और उस एक्साइटमेंट के साथ साथ जो डील्स होने वाली हैं। अब भारत रूस में जो नौकरियां एक तरह से भारतीयों को देने की बात, वहां H1B वीजा को लेकर किस तरह का तनाव हुआ अमेरिका के साथ हमने वो देखा है, लेकिन यहाँ रूस क्या कर रहा है, रूस भारतीयों को जो अपने यहाँ रोजगार देने के अवसर बढ़ा रहा है। तो वहां अगर टैरिफ लग रहा है तो यहाँ पर ट्रेड बढ़ रहा है, वो अगर वीजा कम कर रहे हैं तो ये यहाँ नौकरियां दे रहे हैं। तो ये वाला जो रिश्ता है ये इंपॉर्टेंट है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। अमेरिका कितना भी प्रेशर बना ले, 25 पे 25% टैरिफ लगा ले, और जो एडिशनल टैरिफ उन्होंने 25% लगाया ऑयल की वजह से, या फिर कितने ही H1B वीजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा ले, स्पाउस को भी वीजा ना दे, लेकिन भारत के पास अब अपॉर्चुनिटीज ओपन होती जा रही हैं। रशिया के साथ हमारा लेबर का भी एक कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, जहां पे इंडियन लेबर एग्रीमेंट, उसको जरा चलाइए स्क्रीन पर। जब एयर कॉमोडोर बोल रहे हैं लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट, H1B वीजा नियम सख्त करने वाले यूएस को एक तरह से जवाब है। मैं इसी का जिक्र कर रही थी। रूस ने भारतीय वर्कर्स के लिए दरवाजे खोले हैं। रूस में वर्क वीजा की प्रक्रिया अब और ज्यादा तेज होगी। रूस से 40 से 50 लाख कामगारों की कमी है वहां पर, और रूस में वेतन भारत के मुकाबले और बेहतर होगा। तो ये लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी लेकर आ रहे हैं। एयर कॉमोडोर प्लीज। बिल्कुल, रोजगार के ये अवसर हाँ। लेके, और इस बात जो बातचीत हो रही है कि उनको ड्राफ्ट नहीं किया जाएगा मिलिट्री के अंदर, जैसे कि कुछ बातें आई थी कि हमारे 36 के करीब अभी भी वहां बचे हुए थे, तो वो वाली बात के ऊपर बहुत क्लैरिटी मिल गई है। अब तो सिर्फ ये होगा कि हम किस तरीके से उनको स्किल फैक्टर दें। हाँ। आज जो इस युद्ध के अंदर उनके रशिया के कई लोग यूथ मारे गए और कईयों को ड्राफ्ट किया गया, उनके पास आज बहुत बड़ी कमी है स्किल्ड लेबर की, स्किल्ड यूथ की, और स्किल का वो इंडस्ट्रियलाइज, बिकॉज रशिया के जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही एडवांस्ड है। उस कैपेबिलिटी के अंदर उनको स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है, और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि 51% ऑफ द यूथ इन इंडिया आज 25 या 25 साल से नीचे के हैं। यानी कि भारत दुनिया का लेबर मार्केट से की जगह मैं कहूंगा स्किल मार्केट बन सकता है और स्किल्ड यूथ को वहां दे सकता है। और इससे ना केवल हमारे देश में बहुत बड़ा
बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है हमारा इस समय रशिया के साथ $59 बिलियन का, उसमें भी कमी आएगी। और साथ में हमें अमेरिका की तरफ देखने की जरूरत नहीं ये पड़ेगी। बड़ी जरूरत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने जैसा कहा कि अमेरिका अगर एक तरह से अपना हंटर चलाने की कोशिश करता है तो दूसरा हाथ आकर हंटर पकड़ लेता है। अब रूस के आगे भारत पकड़ रहा है, भारत के आगे रूस पकड़ रहा है।